अनिल भाई, आपसे बेहतर मैं नहीं समझ सकता। दो शब्द आप जरूर रखें इस विषय पे, यदि कुछ कमी बची हमसे। जो एमसीडी के जितने भी घोटाले हैं उससे जो आपको बताया है उसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अभी मैं इसी रोड से आ रहा था तो मैंने देखा रास्ते में जो एमसीडी की नाली है इस साइड में वो इतनी भयंकर तरीके से ओवरफ्लो है कि मैं देख के हैरान हो गया कि यहाँ पे हमें तो मेरे किसी को बताने या दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो सामने नजर आ रहा है, जगह जगह कूड़ा है, नालियां ओवरफ्लो हो रही है। और ये इतने सारे घोटाले जो हुए हैं और जगह जगह इन्होंने लगाया कि 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार दे नहीं रही। उसके लिए भी अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक गए हैं तो वहां पे कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि इन्होंने कुछ नहीं देना। अगर कुछ टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैंने उन टीचरों से पूछा कि भैया क्या बात हो गई, तो उसने कहा कौन सी पार्टी का, तो मैंने कहा आम आदमी पार्टी का। तो उसमें से एक शख्स ने मुझे बीच में बुलाया और बीच में बुलाकर मुझे इतना जलील करा कि जब से आप लोग आए हमारी सैलरी नहीं मिल रही, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं सुनता रहा। फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो आप लोगों के बीच में खुद चल के आया हूँ और मैं आप ये 3 महीने की सैलरी और दिवाली का बोनस कहाँ से आया। तो इनकी एक प्रीति अग्रवाल जो पिछली मेयर थी वो बताती है कि अधिकारी फाइल दबा कर रख लेते। आज जो कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही वो इनकी नाकामी है। जो सैलरी का पैसा आता है वो आता कहाँ से है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। ये जो कर्मचारियों का पैसा आता है ना, ये आता है हाउस टैक्स से, ये आता है कन्वर्जन चार्ज से। आपने देखा वो जगह जगह यूनिकॉर्न लगे होते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर पे देखे ना आपने, ये वहां से आता है। ये जो डीडीए, आज डीडीए इनका ही पार्ट है, बीजेपी का पार्ट है, उसका जो टैक्स आता है वहां से आता है। पर ये उस टैक्स को वसूलने में नाकाम हो रहे हैं। इन लोगों का पैसा क्यों नहीं आ रहा, उसकी एक कमी है। आज ये क्या करते हैं, मान लीजिए किसी का हाउस टैक्स बना 1 लाख रुपया, उसके बाद गए उससे कहते सेटिंग कर लेंगे, बस 20,000 रुपए दे दो, बाकी काम आपका माफ हो जाएगा। इसलिए आज ये एमसीडी के अंदर पैसा नहीं वसूल पा रहे। आज ये केंद्र सरकार के पास भी गए पैसा मांगने के लिए, केंद्र सरकार ने भी इन्हें पैसा देने से मना कर दिया कि आप लोग भ्रष्ट हो, इसलिए हम आप लोगों को पैसा नहीं देंगे। जैसे भाई ने बताया कूड़े की गाड़ी नहीं आती, कूड़े की गाड़ी का बहुत सारा पैसा इन लोगों ने देना है, तो ये इन लोगों का फेलियर है। ये आम आदमी पार्टी आज आप लोगों के बीच में आई है और आप लोगों को बता रही है। एक चीज पूछना इन लोगों से, मैंने पूछा कमिश्नर साहब से, मेरी वीडियो देखना, हाउस के अंदर भी पूछता हूँ, स्टैंडिंग के अंदर भी पूछता हूँ कि कमिश्नर साहब बता दीजिए कि दिल्ली सरकार ने कितना पैसा देना है। कमिश्नर साहब बता दीजिए कि दिल्ली सरकार ने कितना पैसा देना है। पर इनके कमिश्नर के मुंह से आवाज नहीं निकलती। अगर दिल्ली सरकार ने पैसा देना तो आप बताइए ना कितना पैसा देना है। हम तो कहते चोले में बैठ के डिबेट करा लीजिए, इनके पार्षद बैठ जाए, हम लोग बैठ जाए, साबित करो। आज हम जगह जगह पर्चे लेके जा रहे हैं, ये जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम भ्रष्टाचार है, इससे कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर रखा है। जो मैं प्रधान की हैसियत से पूछ रहा हूँ, वर्तमान विकास समिति का प्रधान हूँ, तो पुलिया 2 महीने बाद टूट गई और उस पुलिया को तोड़ने के बाद हमारे कुछ बच्चों पर, गांव वालों पर FIR आपकी एमसीडी के जेई ने करवाई है, उसकी आप जांच कराएं, मेरा आपसे निवेदन है। और जो सच्चाई है उसका पता कैसे टूट गई, मतलब वो उसमें माल का जो भ्रष्टाचार आपने कहा था, भ्रष्टाचार की बता रहा हूँ, उसमें माल कितना लगाया क्या लगाया वो तो सभी जानते हैं। आप एक काम कर सकते हैं उसके अंदर जी, एक कंप्लेंट लिख रहा है कि एमसीडी के अंदर किसी चीज की आपको नॉलेज है और कोई भ्रष्टाचार आपके पास है, तो मैं पार्षद के नाते ना, मैं स्थायी समिति सदस्य के नाते बता रहा हूँ। स्थायी समिति सदस्य एक बहुत बड़ी पावर होती है। 104 पार्षदों के एरिया में हम कहीं भी कोई कंप्लेंट ला सकते हैं, कहीं भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ऐसी शिकायत है या कोई कंप्लेंट है, एक लेटर लिखिए, श्रीमान निगम शर्मा जी, नीचे स्थायी समिति सदस्य, आप मुझे लेटर लिख के दे दीजिए, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे और जो भी होगा भ्रष्टाचार जल्दी उजागर करके मैं कल आपको बना लेते हैं। कहां से आता है ये भ्रष्टाचारी तो है, बस खत्म करो भाई। आपकी केंद्र के अंदर सरकार है और एमसीडी के अंदर आप लोगों की सरकार है, 15 साल से आप बैठे हो, अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो वो आपका फेलियर है, आपको अपना फेलियर स्वीकार करना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो मैंने बातें बताई और कुलदीप भाई ने जो आपको पर्चे दिए उस पर्चे को पढ़िएगा, और अगर आपको सत्य लगे तो बीजेपी के जितने भी लोग आपके बीच में आए जो आपसे 13,000 करोड़ की बात करें, उनसे कुछ 15 साल से हमारे यहाँ बीजेपी के पार्षद रहे और 3 बार पार्षद बदल गए, अब तीसरा पार्षद है 15 साल में बीजेपी का। आप देख रहे होंगे कि रोड पे सफाई दूर नहीं है, नालियों की सफाई दूर नहीं है, लेकिन अपनी बिल्डिंगें बढ़ती जा रही है। आज तीनों पार्षदों ने ग्राम सभा की जमीन पे
पूरा कब्जा जमा लिया है। अभी आप संतनगर में जैसे ही उतरेंगे, उतरते ही तीनों पार्षदों के अलग अलग आपको मकान मिलेंगे, अलग अलग हजार गज की बाउंड्री वार कर दी है। ये पार्षदों के हाल है, बीजेपी के जो पार्षद है चुने हुए उनके हाल है। पूरी जमीन जिसमें के स्कूल बन सकता था, बरातघर बन सकता था, उसकी कंप्लेंट भी काफी कई बार हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अपना घर भर रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाई जा रही है। इनको कहां से भी पार्षद साहब बोल रहे थे कि इनको तनख्वाह मिलती है, कहां से आ रहा है इनके पास पैसा? ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये हमारा ही पैसा है साहब। जो कि हम मकान बनाते हैं, हमारे से लूट खसोट के किसी से लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 10 लाख तक ये पैसा ऐंठते हैं और उसी से दिन दूनी रात चौगुनी करते। अब मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा कि हमें सबको इकट्ठा होकर उखाड़ के फेंकना है। एक भी आदमी बाहर ना जाए और सब कुलदीप चौधरी और हर घर में जाके अड़ोसी से पड़ोसी को सबको समझाना है, सबको बताना है कि इनके क्या हालात है और अब की बार धोखा नहीं खाना। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप मेरी बात से सहमत है तो हाथ उठा के आश्वासन दें। सभी भाइयों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आगे जब भी मीटिंग होगी तो सभी को सूचित कर दिया जाएगा। आप सारे भाई इकट्ठे होकर इसी तरीके से अपनी मीटिंगों में आए। हमारे साथ में कुलदीप चौधरी जोड़दा वार्ड से है, दिल्ली से है, और इन्होंने जो 2500 करोड़ घोटाले के लिए आज एमसीडी के खिलाफ जो जोरदार हल्ला बोला है। आइए जानते हैं कि इसका मामला क्या है और किन किन लोगों को आपने टारगेट बनाया है। देखो, भाजपा में एमसीडी है और एमसीडी आज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। 2500 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया जिसका कोई भी अता पता नहीं दे रहे हैं और झूठी अफवाह दिल्ली में फैला रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में आने के लिए, लड़ने के लिए, खाली लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि पूरी नालियां भरी हुई हैं, कहीं कूड़े की गाड़ी नहीं है, कहीं दवाई का छिड़काव नहीं है, कहीं स्कूलों में शिक्षा नहीं है। पूरे हालात पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, पूरे हालात ख़राब हैं। ये सारी भाजपा 15 साल से भाजपा एमसीडी में है और आज पूरे हालात ख़राब कर दिए गए हैं। निगम पार्षदों को सिर्फ मकान बनते हुए नज़र आते हैं कि जहाँ भी मकान बन रहा वहाँ से उगाही तो नज़र आती है, लेकिन नालियों की सफाई और दवाई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, जिसका वो नज़र नहीं आती। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है। कुलदीप जी, जोड़दा वार्ड के अंदर किस किस समस्याओं से जूझ रही है एमसीडी ने? ऐसा क्या हालात कर रखे हैं, जरा एक बार जरूर बताएं कुलदीप चौधरी। पवन जी 15 साल से बीजेपी के पार्षद है जड़ौदा वार्ड के अंदर, और 15 साल से वो हालात कर दिए कि उन्होंने सरकारी भूमियों को, ग्राम सभा की ज़मीनों को तो घेरा है। एक पार्षद ने पहले शुरुआत में ग्राम सभा की ज़मीन को घेरा जिसमें कि स्कूल बनना था, जिसमें बरात घर बनना था, उसने घेरा। उसके बाद दूसरा पार्षद आया तो यहाँ पे एक कूड़ा घर हुआ, क्या नाम है उनका? गौरव खारी। दूसरा पार्षद आया राजपाल राणा ने, जो हमारे यहाँ एक कूड़ा घर था, रातों रात कूड़ा घर ही चोरी कर लिया, रातों रात कूड़ा घर ही गायब करा दिया और अपना मकान बना लिया वहाँ पे। तीसरे पार्षद आई रेखा सिन्हा, जिसने ग्राम सभा की ज़मीन घेर ली, उधर फ्लड कंट्रोल की ज़मीन में अपना मकान बहुमंजिल इमारत बना ली, और जगह जगह पे जितने भी बीजेपी के और भी उनके साथी हैं वो भी ग्राम सभा की ज़मीन को घेरते चले आ रहे हैं। अभी भी बाउंड्री वाल चल रही हैं उसमें, जो कि जिसमें स्कूल बनना था, बरात घर बनना था, पार्क बनना था। हमारे पास वही ज़मीन थी एक, और उसको इन भाजपा नेताओं ने बुरी तरीके से घेर लिया है। और सफाई की जहाँ तक मैं बात करूँ कि सारी नालियों में कीड़े चल रहे हैं, कहीं नालियों की सफाई नहीं है, कहीं कूड़े उठाने की गाड़ियाँ नहीं हैं, कहीं दवाई का छिड़काव नहीं है, जो बिल्कुल भ्रष्टाचार पे तुले हुए हैं। आज कोई भी मकान बनाता है 50 गज का है या 100 गज का हो, आज उसी पे जाकर खड़े हो जाते हैं और किसी गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ते। अवैध उगाही जोरों पर है। इनको आप
जान सकते हो कि इनको कहीं तनख्वाह नहीं मिलती, कहीं कमीशन नहीं मिलता और अपनी नई नई इमारतें बनाते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं। ये कहाँ से है? आप समझ सकते हो इनकी नीतियाँ। ये पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और इसीलिए एमसीडी को ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने।